आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई के लिए जो नई बुक आई है 2026 में गणित मंजरी। उसमें एक्सरसाइज 2.4 है। पहला क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज हाइट। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये ग्रोथ ग्रोथ एंड डीके इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि कोई चीज या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, किसी में कोई इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। ठीक, जैसे आपके नंबर अगर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर खराब होते जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, वैसा कुछ है। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। हाइट उसे कितनी है 1.75, एंड इट ग्रोज, आ गया ना ग्रोथ, बाई 0.5 इंच, सॉरी 0.5 ईच मंथ। हर महीने 0.5 फीट से वो बढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। जब कभी ग्रोथ आ जाएगा या डीके आ जाएगा, ग्रोथ का तो उल्टा डिप्रिशिएशन भी होता है। ठीक, ग्रोथ या वो, तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कुछ ऐसे बनेगी। तो सबसे पहले ये जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हमारी है 0.5 इंच ईच मंथ। यहाँ पे एक बात मंथ है और एक चीज हाइट है। तो हाइट को हमने यहाँ लिखा एच और यहाँ पे लिखा मंथ। सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 मंथ हो गया, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5। आगे जगह नहीं तो मैंने नीचे यहाँ बना ली टेबल। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये ऐसे मैंने एक टेबल बना दी। तो 0 मंथ में इसमें कोई ग्रोथ होगी नहीं होगी। तो कितना है पहले स्टार्टिंग में 1.75, और ये जो हाइट है ये फीट में है। तो ये मैंने लिखा 1.75। जब ये 1 मंथ होगा तब क्या होगा, तब ये होगा 1.75 प्लस, इसे प्लस हो गया, कितना प्लस हो गया 0.5, 0.5 प्लस हो गया। तो कंफ्यूजन पक्का। ठीक, इसी तरह जब सेकेंड मंथ आएगा तो 1.75 प्लस, ये 2 है ना, 2 इंटू कर देंगे बस, जगह जगह यहाँ नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 0.5। ये 2 मंथ है इसलिए 2 से इंटू कर दिया। 3 मंथ है 3 से इंटू 3 बार हो गया होगा। इस तरह डॉट डॉट सब ऐसे आते जाएंगे। हमें क्या लेना है, इसमें कहा गया फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ ही होगा 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। 7 में ऐसे आएगा। 7 मंथ के बाद फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। तो पहला आंसर तो यही से हमारा हो गया। क्लियर। फिर कहा गया मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक। ये सारी हमें एक टेबल बनानी है, वैल्यूज 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। ये टेबल बन गई हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह हमें यहाँ पे 10 तक बनाना है पूरा, यहाँ तक 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5। फिर कहा गया है एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। देखो ये एच है और ये जो मंथ है ये टी है, टी टाइम, 1 मंथ 2 मंथ टाइम। इसमें क्या रिलेशन होगा एच और टी में। अब यहाँ पे मान लेते हैं 10 करते 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 कोई टी होगा वेरिएबल, और ये जो हाइट एच है, ये जो है ये पूरा किसके बराबर है, जैसे ये एच के बराबर है, इजिकल टू एच, इजिकल टू एच, इजिकल टू एच, ये सब स्मॉल एच के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा उसकी वैल्यू समझते हैं ध्यान से, देखिए 1.75 प्लस टी इंटू 0.5, ये किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, हाइट ही तो है, इक्वल टू एच। तो एच और टी में यही एक्सप्रेशन है, इसको मैं साफ सुथरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एच इज इक्वल टू
1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, इस तरह लिखा जाता है और यही हमारा लास्ट आंसर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन 2 देखिए, अ मोबाइल फोन is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। ठीक, तो सबसे पहले जब 0 मंथ था, मतलब 0 ईयर, ईयर है ना यहाँ, हमेशा यहाँ टाइम होगा। ठीक, टाइम इन ईयर्स, और यहाँ पे कहा गया वैल्यू फॉर टी लेना है। अच्छा, टाइम की वैल्यू क्या क्या है? मेक अ टेबल फॉर द वैल्यूज फॉर टी। टाइम क्या है? टी में है। वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 8 तक लेना था। एंड शो, अच्छा ये तो टी हो गया, और यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू है? वैल्यू कितनी है? वी। इन दोनों को डिसाइड कर लिया सबसे पहले। दो दो हमारे पैरामीटर हैं, इनको वेरिएबल भी बोलते हैं, डिसाइड हो गया। एक टी है और एक बी है, यानी टाइम और दूसरा वैल्यू। टाइम किस में? ईयर में। वैल्यू किस में? रुपीज में है। वैल्यू थी किस में? रुपीज में। ठीक, तो सबसे पहली वैल्यू थी जब कुछ नहीं हुआ था, कोई ईयर नहीं बीता था, तो 10,000 थी। इनिशियल वैल्यू 10,000 जीरो पे। फिर जब 1 आया तो उसमें क्या हुआ होगा? 10,000 ये डिक्रीजेस, डिक्रीजेस तो माइनस लगेगा। 800, 1 into 800, 1 into 800। सिमिलरली 10,000 माइनस 2 into 800। ठीक, इस तरह आप सारे आगे फिलअप कर लेंगे। 8 वाला पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू फॉर द आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर थर्ड का निकाल लेंगे, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 3 into 800। इस वैल्यू को मैं अलग से लिख रहा हूँ, 10,000 माइनस 10,000, 1 था मेरा, माइनस 3 into 800। ठीक, और ये इज इक्वल टू बराबर था वी के। वैल्यूज कितनी थी? ये क्वेश्चन पार्ट हमारा 1 था, सही है। कितना आएगा बेटा इसके बाद? इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 माइनस 24, 8 थे जा 2,400। 10,000 में से 2,400 माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 7,600। ये आ गई वैल्यू। ये रुपीज में है इसलिए रुपीज, तो पहला आंसर इस तरह साफ सुथरा लिखेंगे। दूसरा आंसर करने जा रहे हैं। दूसरा में क्या है? मेक अ टेबल फॉर द वैल्यू। तुमने ये सेकंड आंसर दे दिया। ठीक, 0 to 8 हो गया। अच्छा, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम, यानी कि हमें लास्ट में डॉट 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 करते करते लास्ट वाला जो हमें लेना है वो कुछ ऐसा लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पे टी ईयर, टी ईयर ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 माइनस टी इंटू 800। यही हमारा वो एक्सप्रेशन भी है। तो सबसे पहले उन्होंने जो क्या कहा था, टेबल बना लिया और हमें प्रूफ शो करना, ऐसे ही हमें डिप्रिशिएट हो रही। थर्ड वाला, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ठीक है, हमारा तो लास्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ थर्ड थर्ड में क्या है? एच इज इक्वल टू 10,000 माइनस टी इंटू 800। ठीक, लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 है, एच की पावर भी 1 है, हेंस इट इज अ लीनियर डीके। ठीक, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? पॉपुलेशन। और एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी
टू द विलेज। इनिशियल पॉपुलेशन, एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 750, इनिशियल मतलब 0 पे होता है, पॉपुलेशन कितनी 750। ठीक, यहाँ पे है पॉपुलेशन, एक ईयर हो गया पॉपुलेशन, 0 ईयर पे पॉपुलेशन सेम है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। सिटी से गांव में आ रहे हैं, कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम अ नियर बाय सिटी, पास में एक सिटी है वहां से आ रहे हैं विलेज में। विलेज में आएंगे तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी, इंक्रीमेंट होगा ना, यानी इंक्रीज यानी ग्रोथ। तो फर्स्ट जब ये 1 ईयर हुआ, एवरी ईयर यानी हर ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो 1 ईयर में 750 पहले से था, प्लस इसमें प्लस हो जाएगा कितना, 1 इंटू 50 1 इंटू 50, 750 प्लस 1 इंटू, सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 50, इस तरह डॉट 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 चलता रहेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर 1 2 3 4 5 6, 6 आप खुद निकाल लेंगे, 750 प्लस 6 इंटू 50। ठीक है, पहला आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा। तो टेबल से मैंने कर लिया है, लिखेंगे कैसे यहाँ कॉपी में। फर्स्ट आंसर 750 प्लस 6 इंटू 50, सॉल्व करेंगे। 6 5 जा 6 5 जा 30, एक जीरो लग गया। 750 प्लस 300 1050, ये होगी आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन। तो आंसर लिखेंगे, लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर 1050। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखिए। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो समझिए। मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर टी हो गया टाइम हमारा, वेरी फ्रॉम 0 to 10, 0 to 10 ईयर, 6 हो गया था, 7 8 9 10, 10 तक आपको फिलअप करना है अपने आप। क्लियर, एंड शो हाउ पॉपुलेशन, यही है, ये इसका सारा आप डेटा फिल कर देंगे, ये हो गया हमारा शो, ये हो गया हमारा शो। क्लियर, आगे फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ। पी और टी की बात करेंगे, तो इस तरह करते 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 यहाँ पे कहीं लास्ट में आया होगा पी और टी। ठीक है, ये पॉपुलेशन था हमारा, P इज इक्वल टू निकलेगा, और यहाँ पे टाइम कितना, टाइम को T मान लेते, डॉट डॉट टी ईयर होगा। टी ईयर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 10,000 प्लस सर 750 है, यहाँ पे इनिशियल 750 है, 750 प्लस 15 T इंटू 50 50, बस यही हमारा आंसर है थर्ड वाले का। क्लियर, 750 सॉरी P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 टी कह लें या टी इंटू 50 एक ही बात है। लीनियर क्यों है, क्योंकि दोनों की पावर 1 है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज बाय स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। तो जब रिचार्ज हुआ तो सबसे पहले क्या है, ₹600, ये आया कब, स्टार्टिंग में 0, ये क्या था ईच डे ना, तो डे हो जाएगा यहाँ पे, 0 डे पे 600 रुपीज उसके पास रिचार्ज है। जब 1 डे होगा अगले दिन, तब क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15 रुपीज का डीके हो जाता है ना, उसका बैलेंस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 15, या 1 इंटू 15 आप लिख लीजिए, 1 इंटू 15। अगली बार कितना होगा, 600 माइनस 2 इंटू 15, ये सेकंड डे हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या था, वैल्यू या रिचार्ज वैल्यू आप लिख लो। अच्छा, फिर क्या राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX। तो यहाँ पे जो है ना, ये है BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज होगा। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, X के लिए क्या हो जाएगा पहले ये बताइए।
देखिए यहाँ पे x डेज डॉट 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 x डेज, जब x दिन हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू वॉट 600 माइनस x इंटू 15, x जैसे 2 था वैसे ही x हो गया, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, राइट हैंड इक्वेशन मैंने लिख दिया। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, क्योंकि यहाँ पावर 1 1 है ना, और एक लाइन में हमारा डीके होता जा रहा है, हर बार कुछ कुछ रिड्यूस हो रहा है। दूसरा रीजन इसका क्या है कि पहले 600 था, फिर कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, इसलिए लीनियर डीके हो रहा है, हर बार फिक्स वैल्यू कम हो रही है, हर बार एक फिक्स वैल्यू ही कम हो रही है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, पूरा बैलेंस कब खत्म हो जाएगा ये बताना दूसरा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में तो यहाँ पे बैलेंस ये है बी एक्स, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो जो बैलेंस है इसको हम बी एक्स की जगह 0 रख देंगे, थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में बी एक्स हो गया 0, क्यों हुआ, क्योंकि बैलेंस रन आउट, बैलेंस खत्म हो गया, इज इक्वल टू 600 माइनस एक्स इंटू 15, ये माइनस का इसको उधर ले आएंगे, x इंटू 15 इधर हो गया, इज इक्वल टू 600 हो गया, x इज इक्वल टू वॉट 600 अपॉन 15 40, यानी आफ्टर 40 डेज बैलेंस खत्म हो जाएगा। सेकंड आंसर होगा थर्ड वाले का। मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज x वेरी फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। बिल्कुल सेम इसी टेबल को जैसे 1 2 बनाया आप 10 तक बनाएंगे बस। थर्ड वाला ऑलरेडी हो गया, डन।